अच्छी दिखा नहीं पा रही है, मतलब मेरे से कभी प्यार से बात करती, फिर अगले पल कुछ और स्टेटमेंट देती है, मुझसे इतनी इमोशनल बातें करती है, फिर अगले पल कुछ और बोलती है, तो मुझे लग रहा है कि ये फेक है। ये मिस्टर खामखा है, मैं इनको मिस्टर खामखा मानती हूँ। जहां इनका मुद्दा नहीं होता है, लड़कियों के बीच में आ जाते हैं अपनी नाक घुसाने। इनका कोई मैटर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। लड़कों के साथ तो इनकी लड़ाई करते हुए फटती है। yes. लड़कियों की लड़ाई में बीच में आ सकते हैं हर जगह। जहां रौनक बोलेगी वहां निखिल जरूर आएगा। तो मुझे ये बिल्कुल मिस्टर खामखा लगता है। मुझे इनसे इतनी खुंदस है ना, कई बार तो ऐसा मन करता है कि मेरे सामने आ जाए ना तो इनको एक मार दूं मैं। बस इतनी ताकत है। निशा मिश्रा, पहले क्या करोगे? खुन्नस। रौनक से खुन्नस मेरी ये है कि यहाँ पे सब लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रौनक की साइड लेती हूँ। उसके अलावा उसको पता ही नहीं है, भले मेरी अंजलि से इतनी बार बहस हुई है इस बात को लेके कि रौनक गलत भी होती है तो उसके साइड रहती है। उसका रीजन मैं आज बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग ना शुरुआत से साथ में हैं, एक ही टीम में परफॉर्म किया है, तो मेरी भी काफी बहस हुई है उससे। लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जब वो गुस्से में होती है तो उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाओ, जब वो शांत हो जाए, उससे प्यार से बात करो, तो उसको बुरा भी फील होता है। उसको लगता है कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं ये कर रही हूँ, और उस वजह से सिर्फ मैं इसके साथ रहती हूँ। मुझे उस बात का बहुत बुरा लगता है कि रौनक को पता होना चाहिए कि मैं जेन्युइनली उसके साथ। जब भी तेरा नाम यहाँ नहीं था। हाँ, तो नहीं, काफी हर चीज बोल के नहीं बताई जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जेन्युइनली खुश हूँ उसको टिकट टू फिनाले मिला है। ठीक है, काफी सारे लोगों को ऑप्शन नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, बट उसको मिला तो उसने शी टुक इट। उसकी गलती नहीं है कि उसको ऑप्शन मिला। दूसरा खुलासा राजा, क्या होता है कि ये ना बहुत स्वीट है ये, वैसे एज अ ह्यूमन बीइंग शायद ये बाहर बहुत स्वीट होंगे, यहाँ पे भी सबके साथ अच्छे से ही बात करते हैं, मेरे से भी अच्छे से ही बात करते हैं, लेकिन वो इतनी प्रिसाइजली सुनते हैं कौन क्या बात कर रहा है। और अगर उनको नहीं सुनाई दिया तो वो निशा और काजल से पूछ रही थी कि क्या बोल रही थी ये, क्या ये किसके खिलाफ बात कर रही थी। तो इनको सब जानना होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवली गेम को समझ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये एड़ा बन के पेड़ा खाने वाला काम कर रहे हैं जब से ये आए हैं। यही है खुलासा। नेक्स्ट वी हैव राजा। देगी रौनक। मेरे खुन्नस के लायक यहाँ पे मुझे मेरे लेवल से कोई नहीं है। शिवा भाई, क्या है ना कि कल थोड़ा सा मेरे को बहुत अजीब लगा। कल महक जी के मम्मी आई थी, जिस एटीट्यूड से आप उनसे, लेकिन मैं आंटी से बात कर रहा था तो फिर महक को बीच में नहीं बोलना चाहिए था। सही है, मैं वो बात एक्सेप्ट कर रहे। मेरे पापा भी आए थे, मेरी मम्मी भी आई थी, गले लगाया था, हाथ से खिलाया था। वहाँ आके हेलो वो है ना, अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आ जाए, मेरी मम्मी ने आपको ये नहीं बोला था कि आप फेक है। मेरी मम्मी ने ये बोला था तुझे क्या लगता है महक जो कर रही है वो फेक है। आप सवाल ही नहीं करना चाहिए ना। वो हक से पूछेंगी, अगर वो आपके ऊपर है आपको जवाब देना ही नहीं। वो सबने देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी बेटी फेक है? तुम्हें क्यों लगता है? भैया हम बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग कहाँ लड़ रहे हैं? और अगर ये चीज किसी थर्ड बंदे को दिख रही है तो सब कैसे ट्रीट किया जाता है बच्चों को? ये बात निकाल दे। ट्रीट किया जाता है बच्चों को। अरे अपने बच्चों को बच्चा माने, सबको बच्चा मानना चाहिए। अरे भैया निकाल दे। हम नहीं बोलो। किसी भी गार्जियन से बात करते ना थोड़ा तमीज से, बस इतनी सी बात है। और खुलासा अपने बारे में कर दे रहा हूँ भाई। ये शक्ल जो है ना भाई, ये देख लो, सच में जो मैं बाहर हूँ यहाँ पे नहीं हूँ। इसकी 1% भी आपको झलक इस घर में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि ये नहीं मिल रहा है, और मैं भी इसको बहुत कंट्रोल से अपने आप को रोक के रखा हूँ। बस यही। आपको ये नहीं बोल रहा कि तुम ये हो, तुम वो हो। नहीं, मैं कहाँ। बस आपका सवाल सबका ये है कि आप बार बार उस चीज को मत लेके आओ कि जमीन से जुड़ा हूँ, ये कराऊं यहाँ। अरे भाई एक बार फाइट क्लब में ला दिया भाई, हो गया, खत्म हो गया भाई। मैं कहाँ बोल रहा हूँ खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने भड़ास जोन तो बंद कर दिया, लेकिन आप सभी के पास मौका था ओपन में खुल के खुलासा करना या अपनी खुन्नस निकालना। आप सभी ने इसमें काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया और सभी चीजों को नजर में रखते हुए हमें हमारे विनर मिल गए। तो जिसने बिल्कुल अनफिल्टर्ड अंदाज में अपने मन की सारी बात सामने रखी, भड़ास निकाली, खुन्नस भी दिखाई और खुलासा भी किया, वो है आशिका। और दूसरा वो इंसान जिसने बिल्कुल सटीक तरीके से अपनी बात सबको समझाई, अपनी खुन्नस और खुलासा दोनों किया, वो है रौनक। क्लैपिंग कर दिया करो यार, कभी तो मुझे फील करा दिया करो कुछ। बजाओ ताली। तो कंग्रेचुलेशंस आशिका एंड रौनक, आप दोनों को मिलते हैं 15,000 क्रेडिट्स ईच। थैंक यू। तो कंटेस्टेंट्स, बैटल ग्राउंड में पिछले 4 हफ्तों में पावर प्लेस के साथ साथ आपने एंजाइटी, एंगर इश्यूज, ये सब भी फेस किए हैं।
और इन सारे प्रॉब्लम्स का एक ही जवाब है, सीक ऐप। ये है इंडिया का मेंटल फिटनेस ऐप, जहां मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, ब्रेथ वर्क पे काम करके आपकी एंजाइटी रिड्यूस करता है, बेटर स्लीप और माइंड को फोकस रखता है। सीक ऐप पर आप बुक कर सकते हैं साउंड हीलिंग सेशन। एक्सपीरियंस द पावर ऑफ प्योर साउंड फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस जो करेगा आपके नर्वस सिस्टम को काम एंड कंपोज। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट रिसीव। तो आशिका एंड रौनक, क्योंकि आज आपने भड़ास निकाली, हम चाहते हैं कि आप ये सेशन एक्सपीरियंस करें। थैंक यू। आशिका, बैटल ग्राउंड बाजार में ये सेशन आपके लिए इंतजार कर रहा है। Namaskar, my name is Mala Barua and welcome to the Seek Life Meditation. So today we're going to do a sound healing and meditation. In order for you to really enjoy the way this meditation is done is to sit in a very comfortable position. Very slowly come back to your physical body, come back to your breath. Rub the palms of your hands together, pat your cheeks, your ears, your neck, your shoulders. Om Shanti, Shanti, Shanti. सीक ऑल्सो ऑफर्स कैंडल ग्लेजिंग त्रातक मेडिटेशन। त्रातक एक पावरफुल योगिक मेडिटेशन है जो माइंड को फोकस करता है और स्ट्रेस जैसे कई प्रॉब्लम्स को पीसफुली काउंटर करता है। And then you can rub the palms of your hands together, placing them over your eyes. With that, your session is over. थैंक यू। तो रौनक, आशिका, कैसा रहा आपका थेरेपी एक्सपीरियंस ऑफर्ड बाय सीक ऐप? बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्स लगा, उसके बाद शांत लगा, एकदम अंदर से कामनेस लगी। वेरी नाइस, वेरी रिलैक्सिंग। तो गाइज, अब आपने अपने माइंड और बॉडी दोनों को ही काम डाउन कर लिया। अब आपका फोकस होना चाहिए आज के पावर प्ले पे। एज यू ऑल नो, ये फिनाले वीक है, इसलिए स्टेक्स और रिस्क दोनों हाई होते जा रहे हैं। तो कंटेस्टेंट्स, अंटिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन अ व्हाइल। बाय बाय। तो गर्ल्स, आज आप सभी ने पहना है दिस अमेजिंग एक्टिव वेयर रेंज फ्रॉम नेकेड बाय नायका। तो हाउ आर यू फीलिंग इन इट? वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल, स्ट्रॉन्ग। नेकेड बाय नायका का हर प्रोडक्ट स्टाइलिश भी है और सुपर कंफर्टेबल भी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर बॉडी टाइप के लिए ये परफेक्ट है। फिनाले वीक चल रहा है एंड स्टेक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज। आज के पावर प्ले के विनर्स के पास रहेगा एक काफी स्पेशल एडवांटेज। किसी एक मेल और फीमेल को मिलेगा टिकट टू फिनाले जीतने का मौका। लेकिन इससे पहले कि हम पावर प्ले की तरफ बढ़े, ये जान लेते हैं कि कौन एक कंटेस्टेंट ये पावर प्ले नहीं खेलेगा। यानी कि अभी इसी वक्त बैटल ग्राउंड से एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेशन। अरे यार, करंट लीडर बोर्ड स्टैंडिंग के बेसिस पर जिस कंटेस्टेंट के क्रेडिट्स सबसे कम है और बॉटम में है, वो है निशा योगिनी। निशा, आप अभी इसी वक्त बैटल ग्राउंड के घर से एलिमिनेट होती हैं। अभी तो मैं प्रिपेयर ही थी। ठीक है। ये थोड़ा जल्दी हो गया। कोई बात नहीं। ठीक है।
अभी तक मतलब बाहर मैंने मतलब जितना भी किया है, मतलब मैंने ऐसे लोग नहीं देखे। मतलब यू गाइज आर अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। और स्पेशली मैं रौनक के लिए बोलूंगी, वो सच में रियल है। ठीक है, बेस्ट विशेस टू यू दी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय। कल आई थिंक टास्क के पहले चांदनी निकलेगी। अगर आज चांदनी नहीं जीती टिकट टू फिनाले, तो कल वो निकल जाएगी। चांदनी, व्हाट हैपेंड? बेटा, you're not going to lose anything. You're winner as it is. चांदनी, क्या हुआ चांदनी? वो क्रेडिट देख के निकाल रहे तो मेरा सबसे कम है।